गोपी की बातों का बुरा मत मानेगा, खोटू नहीं लगाड़ता। खोटू तो लागी गऊ कोकिला बेन। यदि ऐसी बात है तो गोपी की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। अरे आ गई रीच है। पहली बार सासू माँ ने कुछ मांगा और सीधे मना कर दिया। मोटू फेरी ने चालवा मंडी छूछिया। कुछ समय दीजिए, मैं अभी के अभी जाकर गोपी से बात करती हूँ। बेबे, आप प्लीज कमरे में चलिए, मुझे आपसे कुछ बात। गोपी, ठंडे दिमाग से सोचो। ये बात स्वीकार करनी होगी कि तुम्हारी शादी डॉक्टर कृष्णा से हो चुकी है और अब तुम्हें ससुराल जाना ही चाहिए। माँ जी, आपके कृष्णा जी तो जानते थे ना कि मैं यहाँ क्यों रहने आई हूँ। मैं अपने बिखरे परिवार को फिर से जोड़ने आई हूँ, उन्हें एक करने आई हूँ और इसीलिए वो भी यहाँ रहने के लिए राजी हो गए थे। मैं मानती हूँ कि कृष्णा ने अपनी सहमति दी थी, परंतु नहीं माँ जी, कृष्णा जी को अपने माँ को बताना चाहिए था ना। मैंने आपको बताया था ना बेबे, मैं यहाँ अपनी मर्जी से रह रहा हूँ। तू तो रहने दे पुत्र, कर जमाई बन के बैठा हुआ है यहाँ पर, शर्म भी नहीं आती है। नहीं मम्मी बहन, डॉक्टर कृष्णा जैसा दामाद पाके तो हम धन्य हो गए। अच्छा, ये तो होना ही था। मेरा पुत्र जो है, काश मैं भी अपनी नूह के बारे में ऐसा कुछ बोल पाती। नहीं मम्मी बहन, अगर आप हमारी गोपी के साथ रहेंगी ना तो आपको वो भी अच्छी लगने लगेगी। ये किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं सुना। देख पुत्र, अभी के अभी तू और मेरी नूह मेरे साथ अपने घर चल। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए बेबे। गोपी जी ने इस बिजनेस में बहुत मेहनत की है और अगर उन्हें इस बिजनेस में नुकसान होता है ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये घर, ये कंपनी, सब कुछ उनके हाथ से चला जाएगा। अरे लेकिन आज नहीं तो कल उसने ये कार छोड़कर जाना ही है ना, और बिजनेस गया तेल लेने। हमारे पास पैसों की कोई कमी है क्या? बात पैसों की नहीं है बेबे, बात है गोपी जी के आत्मसम्मान की, उनके आत्मविश्वास की। उन्होंने इतना बड़ा कदम अपनी फैमिली के लिए उठाया है और अगर वो इसमें फेल हो जाती है तो वो टूट जाएंगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने हमेशा से गोपी जी का साथ दिया है और आगे भी देता रहूंगा। चल, ये भी ठीक है, लेकिन मैनू ये बता कि जीत हासिल करने के लिए गोपी नू इस घर में और कितने दिन रहना पड़ेगा? तुम्हें अपने ससुराल जाकर ही रहना चाहिए। नहीं माँ जी, कहीं नहीं जाऊंगी मैंने आपकी बात मानकर ये शादी की थी और अब आपको मेरी ये बात माननी होगी। जब तक मेरे परिवार में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता और जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ, जब तक मैं उस काम को पूरा नहीं कर लेती, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यही सही मौका है। मेरी चाबी कौन सी है? विद्या, प्रियल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब वो स्त्री वाले को कपड़े देने थे तो कपड़े लेने आई थी। विद्या भाभी शायद वॉशरूम में है। अच्छा, सच कहूं तो मैं देखने आई थी कि कमरे में चल क्या रहा है। हाँ, नजर तो रखनी ही पड़ेगी। वैसे प्रियल कहाँ है? अब प्रियल यही आंगन में खेल रही सोमू भाई के साथ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मुझे विद्या से इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं उसका वेट करती हूँ। ठीक है।
चाबियों ने तो तो से टेंशन दे दिया, अब क्या करें? यही तो कब से मैं भी सोच रही हूँ कि विद्या भाभी की चाबी के गुच्छे में से हम अपनी चाबी कैसे निकालेंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो से जोरदार आइडिया आया है। सच? हाँ, लेकिन उसके लिए शाम तक रुकना पड़ेगा। शाम तक? क्यों? क्योंकि प्लीज मान जाइए ना, अब तो जिद छोड़ी। जिद मैं नहीं, तेरी गोपी कर रही है, इसलिए मैनू नहीं तेरी वोटी नु जाके समझा। और अब मेरी जॉब का टाइम हो गया है, मैनू डिस्टर्ब ना कर। बड़ी माम जी की वजह से ही तमाशा चल रहा है इस घर में। मम्मी जी, फिर से बोल। मम्मी जी, ओए होए होए होए, मेरे तो कान तरस गए थे ये मम्मी जी सुनने के लिए। अब अगर ये प्यारा सा मम्मी जी मैं रोज सुनना चाहूँ तो मैं कुछ गलत हूँ? बराबर चली उर्मिला बेन। रिश्तों की मर्यादाओं की मुझे समझ है, और हमारे बीच जो रिश्ता जुड़ा है उसे मैं नकार नहीं सकती, और इसीलिए उसे निभाना मेरा फर्ज है। अगर आपको किसी भी बात से तकलीफ पहुंची हो या आपको बुरा लगा हो तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपसे बदतमीजी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस वक्त यहाँ से नहीं जा सकती, मेरा इस घर में रहना बहुत जरूरी है। मम्मी जी, गोपी रहेजा की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं मैं सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हूं, पर उससे पहले गोपी कोकिला मोदी की इस घर के प्रति, उसके परिवार के प्रति कुछ जवाबदारियां हैं, उसे खत्म करनी होगी। जब तक वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं यहां से नहीं जा सकती। कोई गल नहीं पुत्र, जो रब दी इच्छा। मुझे ना ये लाली दिल लाटने ने सब कुछ समझा दिया है कि तुझे अब बहुत बड़ा काम करना है। लेकिन वो क्या है ना कि मेरा पुत्र और मेरी नूह के बिना रहना मेरे वास्ते कोई काले पानी की सजा से कम नहीं है। इसलिए जब तक तुम दोनों यहाँ रहोगे ना तब तक मैं भी अच्छे रहूंगा। ये होया? अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि सब कुछ साफ सूंघ गया? भाई तुम लोग भी तो अपने अपने परिवार के साथ रहना चाहते हो कि नहीं? तो फिर मैं अगर अपने पुत्र और नूह के साथ रहना चाहती हूँ तो उसमें गलत क्या है? जी हाँ प्रमीला बेन, आप यहाँ हमारे घर में हम सबके साथ अवश्य रह सकती हैं। हाँ, पर एक बात है, 1 महीने में जितनी खुशी बटोरनी है बटोर ले। मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देती, उसके बाद तुम्हें ससुराल जाना ही होगा। जैसे आपकी मर्जी।
अरे वाह, मजा आ भी गई। आप तो है ना वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर के जो अमरीश पुरी है ना, वैसी हैं आप। बस गोपी को कह दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी। ये जोक था क्या? मैनू तो हंसी नहीं आई। नहीं, जोक का वो तो गलती से रॉन्ग नंबर लग गया था पम्मी बेन। पम्मी? हाँ। अब देखिए ना, आपका नाम इतना टेढ़ा है ना, प्रमीला, तो मैंने सोचा छोटा कर दूं, पम्मी बेन। खबरदार जो पम्मी कहा। मेरा नाम परमीला अशोक रहेजा है, फुल नेम। हाँ, पर अब तो आप यहीं पे रहने वाली है, तो अभी साथ बैठना उठना तो अपने वाला फीलिंग आना चाहिए ना, वैसा नाम रखा है पम्मी बेन। अब एकदम क्वीट लाग से शू लागे छे? क्वीट है? क्वीट नहीं। हाँ, सेम टू सेम। એટલે આપણા ગુજરાતીમાં કહે છે ને, રમીલા ને રમલી, ઉર્મિલા ને ઉર્મી, वैसे ही पंजाबी में प्रमीला को पम्मी बेन। लाइए भाभी, रोटी मैं बना देती हूँ, आप तब तक दूसरे काम निपटा लीजिए। अरे नहीं नानू बहन, मैं कर लूंगी। भाभी प्लीज, मैं कर देती हूँ। अच्छा ठीक। हाँ धर्म जी, सब ठीक है। ओहो, इन्हें भी अभी आना था यहाँ पे। नहीं कुछ नहीं। हाँ हाँ, आप कब आ रहे हैं? अच्छा, हमारी प्रियल भी एकदम अच्छी है। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। वही देगी आपको। ये लो बेटा। मम्मा वो देखो जादू, चाबी अपने आप चल रही है। माँ जी, हमें मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा कंट्रोल करना होगा, तभी जाकर हमें थोड़ा मुनाफा होगा। हाँ भाई चाय की बड़ी तलब लगी, मैंने तो चाय पीनी है। चाय नहीं पिलाई है अपनी सास को, या फिर ससुराल जाकर चाय पिलाने का इरादा है? हाँ, अरे मैं बना के देती हूँ ना पम्मी बहन चाय आपको। गोपी को काम करने दीजिए, आप तो बस मेरे हाथ की चाय पी के देखिए, एकदम मस्त, पानी कम कड़क चाय बना के लाऊं? नहीं नहीं, मैनू तो बस अपनी नूह की हाथ की बनी चाय पीनी है। क्यों होया? अरे इतना हक तो बनता है ना मेरा, क्यों कोकिला जी?
जी अवश्य। गोपी जाओ चाय बनाकर लेकर आओ। पण मैं बना पण कुछ नहीं, मेरी नूह के हाथ की बनी चाय पी के ही मेरे मन को तृप्ति मिलेगी। हाँ मैं अभी बना कर लाती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी बोलना भूल गई पता है। मम्मी जी, वो देखो चाय अपने आप चल रही है। क्या? कुछ करना होगा। क्या बोल रहे हो? अरे नानू मेरी कैसे? सॉरी भाभी, मुझसे आटा गिर गया। नानू मैं आपको लगी तो नहीं ना? भाभी मैं ठीक हूँ, आप रहने दीजिए, मैं ये कर लेती हूँ, आप दूसरे काम कर लीजिए। सबका ख्याल रखती है, लेकिन अक्ल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती, इसीलिए तो हम हमारा काम कर पाए। अरे गोपी नूह कहाँ रह गई? हाँ, चाय के बगान से पत्ती तोड़ने गई क्या? अरे कब मिलेगी मुझे चाय? बस आती होगी। ओए होए होए होए, मेरी नूह के हाथ की पहली चाय, वाह आज तो मजा आएगा। ये लो तुम्हारे खुशियों की चाबी। चलो अच्छा हुआ चाबी मिल गई, बहुत जरूरी है ये चाबी, आखिर वो संदूक भी तो इसी से खुलेगा। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, एक बार गलती हो गई है, दोबारा नहीं होगी। बस अब तू देख कैसे ये चाबी और वो संदूक अपना काम करके ही रहेगी। ये चाय है कि तू मेरा मजाक उड़ा रही है? हाँ, पर हुआ क्या प्रमिला बेन? अरे कोकिला बेन, माना कि मैं गुजराती हूँ, लेकिन जितने साल मैं गुजराती घर में रही हूँ उससे दुगने साल मैं पंजाबी तौर तरीकों में रही हूँ ना। अरे वहां पर इस तरह की मसाले वाली कम दूध वाली चाय नहीं पी जाती, वहां पर एकदम गाढ़ी मलाई मार के वैसे चाय पीते हैं। ये बात है। आप किस तरह की चाय पीते हैं ये गोपी को नहीं पता, इसलिए उसने अपने तरीके से चाय बनाई। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। मम्मी जी, पूरा मजा किरकिरा कर दिया। लगता है ये तो बड़ी मॉम जी को यहाँ से ले जाकर ही रहेगी। ऐसे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, because she's such a Hitler.